नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 21 फरवरी रविवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सोमवार 22 फरवरी को माघ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि रहेगी। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। रविवार को करनी सेना की रैली के चलते नानाखेड़ा स्टेडियम में राजपूत सरदारों का जमावड़ा होने लगा है। रैली के दौरान 1 लाख राजपूत सरदारों के एकत्रित होने का दावा किया गया है, जिसके चलते शासन, प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सुबह से ही नानाखेड़ा स्टेडियम सहित रैली मार्ग पर पुलिस जवान सहित अधिकारी ड्यूटी पर मौजूद रहे। रैली के दौरान आईजी या एसपी ऑफिस के घेराव की सुगबुघाट के चलते पुलिस अधिकारी करनी सेना के पदाधिकारियों से संवाद स्थापित करने में लगे हुए हैं, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बता दें कि करीब 4 साल पहले करनी सेना की रैली में 4 लाख से अधिक राजपूत सरदार शामिल हुए हैं। इतने संख्या बल का अंदाजा शासन को भी नहीं था, जिसके चलते जिले भर के अधिकारियों की सांसें थम गई थी। वो तो ठीक था कि रैली पूरी तरह से अनुशासित थी, वरना शासन की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से विफल रही थी। आर्थिक आरक्षण के विरोध में प्रदेश भर में करनी सेना ने रैली निकाली थी, जिसने सरकार की नींद उड़ा दी थी और अंत में शिवराज के सामान्य वर्ग विरोधी बयान के चलते सरकार में बदलाव हुआ था। इस बार भी करनी सेना अपनी उन्हीं मांगों के चलते एक बार फिर से हुंकार भर रही है, जिसने शासन प्रशासन के नुमाइंदों की नींद उड़ा दी है। देखना यह है कि इस बार भी करनी सेना की मांगों पर सरकार कितना अमल करती है। मामूली विवाद में तराना के बागोदा में रहने वाले पिता पुत्र पर हमला कर दिया गया। हमले में पिता को गंभीर चोट आई है, जिसके चलते उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। बागोदा में रहने वाले विनोद डाबी को शनिवार रात को वहीं रहने वाले गोपाल ने रास्ते से नहीं हटने की बात को लेकर चांटा मार दिया था। जब इस बात की जानकारी विनोद के पिता पहलवान डाबी को लगी तो वे सुबह बेटे को लेकर गोपाल के पास पहुंचे, जहां विवाद बढ़ने पर गोपाल ने बेटे पिता मदन लाल और भाई राहुल सहित अन्य के साथ मिलकर पिता पुत्र पर लठ से हमला कर दिया। हमले में पहलवान को गंभीर चोट लगी है। एम्बुलेंस की मदद से पहलवान को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामले में तराना थाना पुलिस जांच कर रही है। कारण ये था कि कल रास्ते से जा रहा था ये मेरा भाई, तो वो इसको सरकाने के लिए बोला था, तो वो अलग नहीं हटा और उसने एक चांटा लगा दिया। फिर सुबह हम समझाने के लिए गए थे, तो उनने फिर लाठीचार्ज किया। हम सारे अंकल जी वो सारे को मारा पीटा, अंदर घर में घुस के फिर मारा। किसने मारपीट किया? आपके जो घायल हुए इनका नाम क्या है? ये इनका नाम है पहलवान सिंह डाबी, इनको मारा था। और ये थे 7-8 लोग। और ये गोपाल ने की मारपीट, गोपाल मदन लाल और राहुल मदन लाल और मदन एक सुनील और एक का नाम है जीवन, वो इनने सारे ने पीटा घर में घुस के। देवास शहर में व्यवस्था सुगम हो, इसको लेकर कृषि उपज मंडी के सामने और एपेक्स हॉस्पिटल से लेकर विकास नगर चौराहे तक बनने वाले फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। ब्रिज निर्माण तो शुरू नहीं हुआ, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दोनों दल में ब्रिज निर्माण को लेकर श्रेय लेने की होड़ लग चुकी है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया है कि हमारे द्वारा जो ब्रिज स्वीकृत कराए गए थे, उनकी डिजाइन और जगह भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार बदलवाने में लगी है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। वहीं विधायक गायत्री राजे पवार का कहना है कि ब्रिज निर्माण का श्रेय लेने की जरूरत हमें नहीं है। ब्रिज की स्वीकृति हमारे भाजपा के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी गई थी, चूंकि पूर्व में स्वीकृत ब्रिज की डिजाइन में कुछ विसंगति थी, जिनमें हमने सुधार कराया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने पत्रकार वार्ता में तथ्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि विधायक गायत्री राजे पवार ब्रिज निर्माण के काम को इसलिए रोक रही है कि कांग्रेस को इसका श्रेय नहीं मिल जाए। कृषि उपज मंडी के सामने आए दिन जाम लगता है, उससे निजात पाने के लिए ब्रिज को उसके आगे से शुरू किया जाए, लेकिन उनका व्यापार पर फर्क पड़ता, इसलिए उन्होंने इसकी डिजाइन बदलने के लिए दबाव बनाया। अनाज मंडी में लगने वाला जाम पहले जैसा ही लगता रहेगा, किंतु दुर्भाग्य है कि विधायक द्वारा इन दोनों ही ब्रिज की डिजाइन के साथ ही स्थान भी बदलवा दिए गए हैं। मंडी के सामने बनने वाले ब्रिज को भी छोटा कर दिया है। वहीं भोपाल चौराहे से अभिलाषा होटल तक बनने वाले 2 किलोमीटर लंबे ब्रिज को छोटा कर एपेक्स हॉस्पिटल से लेकर विकास नगर चौराहे के आगे तक कर दिया है, जबकि वहां पर इतना यातायात ही नहीं रहता है। सपनों का शहर है, सिंगापुर तो नहीं बना सकते, ऐसे कि मुख्यमंत्री जिस शहर में जाते हैं सिंगापुर बना के आते हैं। कम से कम यहाँ रहने लायक शहर बन जाए, ये कांग्रेस की और हम जैसे लोगों की कोशिश होती है। मैं PWD मिनिस्टर था, मैंने 2 फ्लाईओवर
एक तो मंडी के वहाँ जहाँ जाम लगता है, एक ये हमारे राधागंज चौराहे से लेके यहाँ तक जहाँ यातायात का दबाव रहता है। हमने 2 और भी मंजूर किए, 6 लेन की सड़क मंजूर की। अब गायत्री देवी को कष्ट है कि उनके नाम पे तो एक भी भारत विकास की परिभाषा लिखी नहीं गई। कांग्रेस ड्रेनेज का पैसा भी लाती है, सड़कों का पैसा भी लाती है, ब्रिज का पैसा भी लाती है। नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, कैसे पत्थर फेंका जाए, हम पे आरोप लगा दिया, विकास होने नहीं दे रही। फिर जैसे जैसे मानी तो कहते ये गडकरी साहब से हम पैसा लाएं। वो भूल गई, उन्हें आती नहीं राजनीति। सेस टैक्स लगता है डीजल और पेट्रोल पे। हमारे प्रदेश में जो पेट्रोल डीजल बिकता है उसका सेस टैक्स वो केंद्र सरकार लेती है और हमें वापस लेने का अधिकार रहता है। वो लौटा ही जाता है। जो राज्य अलर्ट होते हैं वो अपने हिस्से का ले आते हैं। उस पैसे से जनता का ही पैसा मध्य प्रदेश का हम ये विकास कर रहे हैं। इंदौर में एक 6 किलोमीटर का ब्रिज आया, वो भी ये सीधी तरह मानते ही नहीं है। जब तक न्यायपालिका की फटकार नहीं पड़ती है ना, तब तक ये सीधे होते नहीं है। इसलिए न्यायपालिका की फटकार भी जरूरी है। उन्हेल में दिगंबर जैन संत श्री प्रतीक सागर जी महाराज साहब का सुबह नगर प्रवेश किया और दोपहर में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने गोवंश, सर्वधन, अहिंसा तथा मांस निर्यात के साथ वर्तमान सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पर खुलकर बोलते हुए देश की विश्व में स्थिति पर भी जवाब दिए। महाराज श्री ने बताया कि भारत की संस्कृति ऋषि और कृषि पर निर्भर है। ऋषि के साधना एवं तप बल पर देश एवं समाज में शांति सद्भावना कायम करती है, तो कृषि संसार का पेट भरने का काम करती है। जिस देश में किसान समृद्ध है, उस देश के विकास को कोई भी नहीं रोक सकता। भारत में राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध तथा गांधी जैसे महापुरुष हुए। सभी ने अहिंसा का संदेश दिया और अहिंसा से बड़े बड़े बदलाव आए। परंतु आजादी के बाद हमने अहिंसा की बजाय हिंसा का रास्ता चुनते हुए बूचड़खाने की संस्कृति दी है, जो घोर निंदनीय होने के साथ साथ आज हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है। भारत के पास सब कुछ है, परंतु आज देश भ्रष्टाचार की पुड़िया बनकर रह गया। इस देश में गंगा और गौमाता का सर्वधन होना चाहिए, क्योंकि गंगा पाप और ताप का नाश करती है, तो गौमाता हमें दूध जैसी शुद्ध चीजें अपने सीने में छुपा कर देती है। परंतु कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए उसका संहार करना चालू कर दिया, जिससे वायरस फैल रहा है और महामारी फैल रही है। यदि यही चलता रहा तो अभी और कई वायरस आएंगे जो संसार को अपने आगोश में संभालेंगे। हमें चाहिए कि जो सरकार जीवों का संवर्धन करने में असक्षम है, उसे हमें वोट नहीं करना चाहिए, तभी वायरस से बचा जा सकता है। आज भारत से मांस का निर्यात हो रहा है, जबकि कालांतर में भारत से हीरे तथा मोतियों का निर्यात होता था। वह हमारी संस्कृति रही है। आज सरकार कहती है कि यदि मांस निर्यात नहीं करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। मैं आज सरकार में बैठे लोगों से कहता हूं कि भारत में अभी संत समाज है। एक आह्वान तो करिए, संत आपके नुकसान की भरपाई समाज में बैठे लोगों से करवा देंगे। आप हिंसा छोड़कर अहिंसा का रास्ता तो अपनाइए। वर्तमान में भारत विश्व को प्रकाश दे रहा है और विश्व भारत की ओर देख रहा है। संस्कृति संस्कारों को तोड़ने वाले राष्ट्रद्रोही हैं और संस्कृति और संस्कारों को संवर्धन करने वाले राष्ट्रभक्त हैं। प्रतीक सागर जी महाराज 21 फरवरी को सुबह 7 बजे उज्जैन के लिए विहार करेंगे। उज्जैन में 22 फरवरी को चामुंडा माता चौराहे से मंगल प्रवेश होगा। 10 दिन उज्जैन में स्थिरवास कर इंदौर पहुंचेंगे, वहां से पुष्पगिरी जाएंगे, जहां 26 मार्च को गौशाला का उद्घाटन होगा। मेरा कहना तो यही है कि जो है वह जो वहां पर बैठे हैं वह अन्नदाता है और अन्नदाताओं की बात को हमें समझना चाहिए और सरकार को भी जो है उनकी बात सुनकर के जो है रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि वह मजबूत पाया अगर खिसक जाएगा तो हमारे समाज, हमारे देश के पास कुछ नहीं बचेगा। आज उनको सरकार मिलने उचित नहीं समझ रही है। ये हठ धर्म है और ये हठ धर्म कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जब किसी भी चीज की अति हो जाती है तो अति की इति भी हुआ करती है। इसलिए जो है आज नहीं तो कल सरकार को उनकी बात मानना ही पड़ेगी। बनाया जाए जहां पर जो है निस्वार्थ भावपूर्वक जो है मानवता की सेवा की जाए, जीवों के प्राणों की रक्षा का संरक्षण किया जाए, उसी की हृदय स्थली बना करके जो है देवास से 27 किलोमीटर दूर सोनकच्छ से 3 किलोमीटर पहले पुष्पगिरी तीर्थ का निर्माण किया गया, जहां पर 26 योजनाएं मानव सेवा से संबंधित जो है वहां पर साकार रूप ले रही हैं
उसी कड़ी में जो है अभी 21 मार्च को मां कामधेनु सेवा केंद्र के नाम से जो है वहां पर गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें जो है 500 गायों को रखने की व्यवस्था की जाएगी। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।